आज युधिष्ठिर जी का शिशुपाल को समझाना और भीष्म जी का उसके आक्षेपों का उत्तर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के समीप दौड़े गए और उसे शांति पूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, राजन, तुमने जैसी बात कह डाली है वह कदापि उचित नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है। शांतु नंदन भीष्म जी, धर्म के तत्व को न जानते हो, ऐसी बात नहीं है, अतः तुम इनका अनादर न करो। देखो, ये सभी नरेश, जिनमें से कई तो तुम्हारी अपेक्षा बहुत बड़ी अवस्था के हैं, श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए। चेदीराज, भगवान श्री कृष्ण जी को यथार्थ रूप से हमारे पितामह भीष्म जी ही जानते हैं। कुरुनंदन भीष्म जी को उनके तत्व का जैसा ज्ञान है वैसा तुम्हें नहीं है। भीष्म जी ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर हैं, वे ही परम पूजनीय हैं। जो उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता है उसकी अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। वह सांत्वना देने या समझाने बुझाने के योग्य भी नहीं है। जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिसे युद्ध में जीतकर अपने वश में करके छोड़ देता है, वह उस पराजय क्षत्रिय के लिए गुरु तुल्य पूज्य हो जाता है। राजाओं के समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में देवकी नंदन श्री कृष्ण के तेज से परास्त न हो चुका हो। महाबाहु श्री कृष्ण जी केवल हमारे लिए ही परम पूजनीय हो ऐसी बात नहीं है, वे तो तीनों लोकों के पूजनीय हैं। श्री कृष्ण जी के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं। यह संपूर्ण जगत वृष्णि कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसीलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं, दूसरों की नहीं। राजन, तुम्हें श्री कृष्ण जी के प्रति वैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत से ज्ञान वृद्ध महात्माओं का संग किया है। अपने यहाँ पधारे हुए उन संतों के मुख से अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण जी के असंख्य बहुसम्मत गुणों का वर्णन सुना है। जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण जी के जो जो चरित्र बहुधा बहुतेरे मनुष्यों द्वारा कहे गए हैं, उन सबको मैंने बार बार सुना है। चेदीराज, हम लोग किसी कामना से अपना संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार का उपकार किया है, इस दृष्टि से श्री कृष्ण जी की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि तो यह है कि ये इस भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने इनकी पूजा की है। हम इनके यश, शौर्य और विजय को भली भांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है जिसके गुणों की हम लोगों ने पूर्णतः परीक्षा न की हो। श्री कृष्ण जी के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना है। ब्राह्मणों में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक हो, वैश्यों में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बढ़कर हो, केवल शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान में रखकर जो अवस्था में बड़ा हो उसको पूजनीय माना जाता है। श्री कृष्ण के परम पूजनीय होने में दोनों ही कारण विद्यमान हैं।
इनमें वेद वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री कृष्ण जी के सिवा संसार के मनुष्यों में दूसरा कौन सबसे बढ़कर है? दान, दज्ञता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि, पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण में ही नित्य विद्यमान है। जो अर्घ्य पाने के सर्वथा योग्य और पूजनीय हैं, उन सकल गुण संपन्न श्रेष्ठ पिता और गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम लोगों ने पूजा किया था। सब राजा लोग इसके लिए हमें क्षमा करें। श्री कृष्ण जी हमारे ऋत्विक गुरु, आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब कुछ है, इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण जी ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। यह सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिए प्रकट हुआ है। ये ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन कर्ता, संपूर्ण भूतों से परे अतः भगवान अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय है। महतत्व, अहंकार, मन सहित 11 इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी भगवान श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा, विदिशा सब उन्हीं में स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र कर्म, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजों में पदार्थों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ, इसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ है। भगवान नारायण की महिमा और उनके द्वारा मधु कैटभ का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद भीष्म जी का वह समयोचित वचन सुनकर कौरव नंदन बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर जी बोले, पितामह, मैं इन भगवान श्री कृष्ण जी के संपूर्ण चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप उन्हें कृपा पूर्वक बतावें। पितामह, भगवान के अवतारों और चरित्रों का क्रमशः वर्णन कीजिए। साथ ही मुझे यह भी बताइए कि श्री कृष्ण का शील स्वभाव कैसा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय युधिष्ठिर के इस प्रकार अनुरोध करने पर भीष्म जी ने राजाओं के उस समुदाय में देवराज इंद्र के समान सुशोभित होने वाले भगवान वासुदेव के सामने ही शत्रुहंता भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण जी के अलौकिक कर्मों का, जिन्हें दूसरा कोई नहीं कदापि कर सकता, वर्णन किया। धर्मराज के समीप बैठे हुए संपूर्ण नरेश उनकी यह बात सुन रहे थे। राजन, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीमकर्मा भीष्म ने शत्रु दमन चेदीराज शिशुपाल को सांत्वनापूर्ण शब्दों में समझाकर कुरुराज युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। भीष्म जी बोले, राजा युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य कर्मों की गति बड़ी गहन है। उन्होंने पूर्व काल में और इस समय भी जो महान कर्म किए उन्हें बताता हूँ, सुनो। ये सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त स्वरूप धारण करके स्थित हैं। पूर्व काल में ये भगवान श्री कृष्ण ही नारायण रूप में स्थित थे। ये ही स्वयंभू एवं संपूर्ण जगत के पर पितामह हैं। इनके सहस्रों मस्तक हैं। ये ही पुरुष ध्रुव अव्यक्त एवं सनातन परमात्मा है। इनके सहस्रों नेत्र, सहस्रों मुख और सहस्रों चरण हैं। ये सर्वव्यापी परमेश्वर सहस्रों भुजाओं, सहस्रों रूपों और सहस्रों नामों से युक्त है। इनके मस्तक सहस्रों मुकुटों से मंडित हैं। ये महान तेजस्वी देवता हैं। संपूर्ण विश्व इन्हीं का स्वरूप है। इनके अनेक वर्ण हैं। ये देवताओं के भी आदि कारण हैं और अव्यक्त प्रकृति से परे अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित है।
उन्हीं सामर्थ्यवान भगवान नारायण ने सबसे पहले जल की सृष्टि की है। फिर उस जल में उन्होंने स्वयं ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। उन्होंने स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की है। इस प्रकार आदि काल में समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। फिर प्रलय काल आने पर जैसा कि पहले हुआ था, समस्त स्थावर जंगम सृष्टि का नाश हो जाता है। चराचर जगत का नाश होने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवता भी अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं और समस्त भूतों का प्रवाह प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस समय एकमात्र सर्वात्मा भगवान महानारायण शेष रह जाते हैं। हे भरत नंदन, भगवान नारायण के सब अंग सर्वदेवमय है। राजन ध्युलोक उनका मस्तक, आकाश नाभि और पृथ्वी चरण है। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के स्थान में हैं। चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं। इंद्र और अग्नि देवता उन परमात्मा के मुख हैं। इस प्रकार अन्य सब देवता भी उन महात्मा के विभिन्न अवयव हैं। जैसे गूंथी हुई माला की सभी मणियों में एक ही सूत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। प्रलय काल के अंत में सबको अंधकार से व्याप्त देख सर्वज्ञ परमात्मा ब्रह्मभूत महायोगी नारायण ने स्वयं अपने आप को ही ब्रह्मा रूप में प्रकट किया। इस प्रकार अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, सबकी उत्पत्ति के कारण भूत और संपूर्ण भूतों के अध्यक्ष श्री हरि ने ब्रह्मा रूप में प्रकट होकर सनत कुमार, रुद्र, मनु तथा तपस्वी ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। सबकी सृष्टि उन्होंने ही की। उन्हीं से संपूर्ण लोकों और प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। युधिष्ठिर, समय आने पर उन मनु आदि ने सृष्टि का विस्तार किया। उन सब महात्माओं से नाना प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। इस प्रकार एक ही सनातन ब्रह्म अनेक रूपों में व्यक्त हो गया। भरत नंदन, अब तक कई करोड़ कल्प बीत चुके हैं और कितने ही करोड़ प्रलय काल भी गत हो चुके हैं।